वेलकम 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 टू टैरो शाइन्स 1221। और आज हम ये देखेंगे कि आपकी शादी किससे होगी, राइट। और ये टाइमलेस रीडिंग है, सारी राशियों के लिए है और सारे जेंडर्स के लिए है। लेकिन चूंकि ये जनरल रीडिंग है इसलिए लाइफ का मेजर डिसीजन आप इस रीडिंग के बेसिस पे मत लीजिएगा, राइट। सो एंजल्स बताएं हमारे व्यूअर्स की शादी किससे होगी। डिवाइन एंजल्स हमारी व्यूअर्स की शादी किससे होगी, एंजल्स बताएं। द हेरोफेंट, ओह, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी मुझे दिखाई दिया। आज आपको बार बार खांसी की आवाज़ सुनाई पड़ सकती है क्योंकि मुझे 3 दिन से बुखार है और थोड़ी चीज़ें बढ़ी हुई आई है। डॉक्टर की रिपोर्ट आ गई है, कुछ घटी हैं, कुछ चीज़ें बढ़ी हैं। प्लेटलेट काउंट्स कुछ कम हो गए हैं, आई डोंट नो, राइट। सो हमारे व्यूअर्स की शादी किससे होगी। हमारे व्यूअर्स की शादी किससे होगी। वाव, एंजल, हमारे व्यूअर्स की शादी किससे होगी। शादी का कार्ड, बात और 4 ऑफ वैंड्स। मुझे 2 बार 2 ऑफ पेंटिकल्स दिखाई दिया। 2 बार मुझे 2 ऑफ पेंटिकल्स दिखाई दिया। एंजल्स हमारी व्यूअर्स की शादी किससे होगी। तभी जजमेंट का कार्ड आया हुआ है, 3 ऑफ सॉर्ड। हमारे व्यूअर्स की शादी किससे होगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आई जस्ट लव दिस कार्ड। ये देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स मैं बोल ही रही थी, यहाँ पर देखिए हैंग्ड मैन आ गया। देखिए जिससे आपकी शादी होगी ना, वो शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि बड़े कंफ्यूज्ड रहे, आपको आपकी तरफ हाथ बढ़ाएं कि ना बढ़ाएं, आपको अपना लव कन्फेस करें कि ना करें, है ना। मुझे 2 बार 2 ऑफ पेंटिकल्स दिखाई दिया एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज हैंग्ड मैन, है ना, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है अभी तक मुझे लग रहा है उनको। और पता है इसी कंफ्यूजन के चलते उन्होंने आपको हर्ट भी किया होगा, ठीक है। और जो उन्होंने हर्ट किया आपको, ऐसा नहीं कि वो आपको डिलिबरेटली हर्ट करना चाहते, वो उनको खुद ही नहीं मालूम कि क्या कहना है आपसे, ठीक है। और एक तो दूसरा कि आप दोनों के बीच में एक अड़ंगा भी है तीसरे का। देखिए यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड आया है, किसी ने अपनी टांग अड़ाई है आप दोनों के बीच में, ठीक है। कोई डॉक्टर हो सकता है यहाँ पर, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकता है, या फिर ऐसा काम होगा जिसके पास लोग कंसल्टेंसी लेने आते होंगे, उनकी राय लेने आते होंगे। कोई टीचर भी हो सकता है ना। काफ़ी नोन पर्सनालिटी हैं जो भी हैं, और पता है उनको काफ़ी शो ऑफ करना बहुत
अच्छा लगता होगा। उनको अचीवमेंट्स हो सकता हो वो जिस तरह से भी अपने दोस्तों में बताते हो या फिर सोशल मीडिया पे डालते हो अपने अचीवमेंट्स, इस टाइप की काम करते होंगे, है ना? काफ़ी अचीवमेंट्स होंगे भी, है ना? जब है तभी शो शो ऑफ भी करते हैं। तो लेकिन उनको शो ऑफ करने की अपने अचीवमेंट्स काफ़ी आदत होगी, ठीक है? लेकिन उनका इरादा बहुत नेक है, ठीक है? कि आपसे शादी करना। देखिए 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, कोई यहाँ पर ट्विन फ्लेम भी हो सकता है और एक परफेक्ट फैमिली बनाना। उनके घर में कोई बड़ा बूढ़ा इंसान भी हो सकता है, सफ़ेद बालों वाला, ठीक है? लेकिन पता है जो एंजल्स है ना, है ना, क्योंकि आप मुझे काफ़ी इनोसेंट लग रहे हो, तो एंजल्स जो है ना उनके कान में भूपू बजा रही हैं, उनको चैन से सोने नहीं दे रही हैं, आराम, उनके दिल को चैन नहीं है कि यार, एंजल्स कह रही हैं तूने जो एक इनोसेंट इंसान को हर्ट किया, जाओ देखो उसको, उसका हालचाल लो, उसके संग जजमेंट करो। देखिए जजमेंट मेजर अरकाना आया है यहाँ पर, 2 मेजर अरकाना आया है, हैरोफेंट 3 है, हैंग्ड मैन, हैरोफेंट एंड जजमेंट, पता है? और काफ़ी इगोइस्टिक होंगे, हो सकता है इस वजह से भी उन्होंने हर्ट कर दिया, पहले आप, है ना? कौन पहले बढ़ेगा, पहले आपके चक्कर में गाड़ी निकल जाती है, ये लखनवी अंदाज है। हालांकि अब तो सब तरफ लोग बड़े बदतमीज़ हो गए, ठीक है? कुछ इस टाइप के इंसान हो सकते, काफ़ी इगोइस्टिक, काफ़ी अचीवमेंट्स, काफ़ी अच्छे इंसान, काफ़ी टैलेंटेड, काफ़ी वाइज, कोई डॉक्टर जैसे मैंने कहा है। और पता है जिसको ईश्वर ने आपके लिए ही बनाया है, पता है आप लोगों की कनेक्शन में एंजल्स इन्वॉल्व हैं और बहुत इरादा बहुत नेक है उनका, लेकिन किसी ने उनके कान में, हाउ टू से, हाँ, भड़का दिया होगा उनको आपके अगेंस्ट, या फिर कुछ दो ऑफ पेंटिकल्स, या फिर उनके पास ये भी हो सकता है कि कोई एक और ऑप्शन भी है ना? और हो सकता है कोई रोमांटिक हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है विद द हेरोफेंट कोई मैरिड इंसान से डील कर रहा है जो ऑलरेडी मैरिड है, और दूसरा काफ़ी ऑर्थोडॉक्स फैमिली के होंगे, है ना, जहाँ बड़े रिचुअल्स माने जाते होंगे, आज भी पुरानी प्रथाएं परंपराएं, है ना, जो आउटडेटेड चीज़ें होंगी वो भी मानी जाती होंगी। देखिए मैं हमेशा जो है प्रथाओं के अगेंस्ट नहीं हूँ बिल्कुल भी, जो हमारे रिचुअल्स हैं वो हमेशा होने चाहिए, लेकिन हाँ, उनकी आज के पर्सपेक्टिव में, आज की डेट में क्या वैल्यू है, कि सिर्फ रिचुअल है इसलिए निभाने के लिए कर रहे हैं, कि अगर उसका एक भी फ़ायदा है तो बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन अगर उसका सिर्फ कोई फ़ायदा नहीं है, किसी को वैल्यू नहीं है, किसी को मालूम ही नहीं कि हम पर्टिकुलर रिचुअल क्यों कर रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है? तो लेकिन मुझको यहाँ पर ये एक बात है कि लोगों का अपना दिमाग नहीं होता है क्या, कि जो दूसरा 2 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन ये भी है कि दिल पे कंट्रोल नहीं होता लोगों का, है ना, किसी का नहीं होता। डिवाइन एंजल्स इस वाले डेक से दिखते हैं हमारे व्यूअर्स की शादी किससे होगी। काफ़ी अच्छे इंसान लग रहे हैं, लेकिन हाँ पहले आपको हर्ट करेंगे वो, है ना, और फिर एंजल्स उनके कान में जब भूपू बजाएंगी उनको जीने नहीं देंगे आराम से, है ना, जब तक वो आपसे माफ़ी नहीं मांग लेंगे, आपको जजमेंट नहीं दे देंगे, ठीक है, उनको चैन नहीं दे लेने देंगे एंजल्स। अगर आप लोगों ने किसी के संग ऐसा किया हो तो भैया बहना जाके माफ़ी मांग लो, उसको अपनी सिचुएशन क्लियर कर दो। बहुत से लोग होते बिना बताए भाग जाते हैं, है ना, ये भी नहीं बताते कि गलती क्या की, वो गलत है ना, पूरा क्लियर करके भागना चाहिए अगर भाग भी रहे हो तो, अगला ताकि डाउट में ना रहे, अगला दूसरा ऑप्शन देख लगे, भैया अगले की भी तो लाइफ है, हाउ कैन यू डू दिस, आई डोंट नो कि लोग कैसे कर सकते हैं किसी दूसरे के साथ ऐसा। देखिए सिंपल लाइफ का जी तरीका है, जो काम आपको अपने लिए पसंद ना हो वो दूसरे के संग ना करें, और जिस दिन लोगों ने ये सीख लिया ना, तो जो अदालतों में केस जाते हैं ना उनका परसेंटेज बहुत घट जाएगा, एक अच्छा सोसाइटी बनेगी,
डिवाइन एंजल्स, हमारे व्यूअर्स की शादी किससे होगी? एंजल्स बताए। नाइन ऑफ कप्स मुझे यहाँ से भी दिख रहा है। वाह, क्वीन ऑफ कप्स। काफ़ी लविंग होंगे, बहुत केयरिंग, काफ़ी सेंसिटिव, काफ़ी इमोशनल, लेकिन उनको अपने प्यार का इजहार करना नहीं आएगा। वो आपसे ये नहीं कहेंगे रोज़ दिन में 4 बार आई लव यू, ठीक है? बस आप उनके जेस्चर से समझिए, आप उनके एक्शन से समझिए। हमेशा कहा भी जाता है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, है ना? उनकी आंखों में देखिए, आपको अपने लिए प्यार देखना हो तो, ठीक है? और काफ़ी अथॉरिटेटिव। एक और आया है, 4 ऑफ कप्स, ठीक है? उनको पता है, उनके पास जैसा भी है, उनके पास ऑप्शंस भी होंगे, और शायद जैसे मैंने पहले ही कहा, इसीलिए वो शायद कंफ्यूज्ड आत्मा रहेंगे कुछ दिन, आपको हर्ट भी कर सकते हैं। और पता है, उनको आपसे रिजेक्शन का डर रहेगा। उनको लगेगा यार अगर इसने रिजेक्ट कर दिया तो मेरा क्या होगा, बेड़ू, है ना? काफ़ी सेल्फ रिस्पेक्टिंग है। अरे यार क्या हुआ अगर किसी ने रिजेक्ट कर दिया तो, है ना? ये तो है संतोष कि मैंने ट्राई किया। मैं तो कहती हूँ यार, हमेशा डरना नहीं चाहिए, कह देना चाहिए। रिजेक्ट कर दिया तो ठीक है, कम से कम बुढ़ापे में अफसोस तो नहीं होगा। डिवाइन एंजल्स, उनको रिजेक्शन का डर होगा आपसे, ठीक है? और हो सकता है इसीलिए आपको वो हर्ट करे। उनको लगेगा कि यार इसने हमको रिजेक्ट कर दिया, उससे पहले हम ही किनारा कर लेते, हम ही भाग लेते हैं, ठीक है? जबकि हो सकता है आप तो प्यार ही करते हो, तभी आप वेट कर रहे हो। डिवाइन एंजल्स, हमारी व्यूअर्स की शादी किससे होगी? एंजल्स बताए। वाटर साइन काफ़ी प्रोमिनेंट है, फायर साइन भी है, एयर भी है, अर्थ भी है, सारे ही हैं। किससे शादी होगी? ये देखिए टावर मोमेंट, ठीक है? आप लोग 4 ऑफ वैंस मुझे यहाँ से भी दिख रहा है, और 4 ऑफ वैंस यहाँ भी आया है, ठीक है? आपके बीच में, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, टावर मोमेंट आएगा। आप दोनों के बीच में ना अलगाव होगा, काफ़ी लड़ाई झगड़ा, या फिर बिना कुछ कहे अलग हो जाना। देखिए टावर मोमेंट, और ये 3 ऑफ सोर, ठीक है? और इसीलिए जजमेंट आया है। उनको अपनी गलतियों का एहसास तो होगा, और अगर आपने किसी को हर्ट किया तो आपको होगा एहसास, है ना? आई ऑलवेज स्पीक वेरी क्लियरली। 100 की एक बात बोलने वाली में से हूँ मैं, ठीक है? तो एहसास तो होगा। किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए कभी। एक और गिरा है कार्ड, 2 गिरे तो मैं नहीं लूँगी। हालांकि यहाँ से भी हेरोफ्रेंड गिरा है। ये आज क्या हो रहा है? 2 बार हेरोफ्रेंड दिखाई दिया, 2 बार 4 ऑफ वैंस दिखाई दिया, 2 बार 2 ऑफ पेंटिकल्स दिखाई दिया, 2 बार 9 ऑफ कप्स दिखाई दिया। हमारी व्यूअर्स की शादी किससे होगी? कोई अमेरिका में है, मुझे लगता है कोई अमेरिका से रीडिंग देख रहा है। डिवाइन एंजल्स, वाइट हाउस, आई डोंट नो। डिवाइन एंजल्स, हमारे व्यूअर्स वॉशिंगटन डीसी, हमारे व्यूअर्स की शादी किससे होगी? ये कौन सा है? एस ऑफ सॉर्ड, ठीक है? फिर से शुरुआत होगी जब जजमेंट, जब एंजल्स उनके कान में, या जिसने भी हर्ट किया है, जिसने भी गलत काम किया है, उनके कान में भोंपू बजाएंगे ना, उनको चैन नहीं लेने देंगे ना, तो वो फिर से शुरुआत करेंगे आपसे, और विद रिस्पेक्ट, पता है? और वो फिर कनेक्शन आपका दोबारा से ग्रो होगा, फिर ज़ीरो से शुरू होगा सब। एक कार्ड और गिर गया कोई। वाओ, आई जस्ट लव दिस कार्ड, द सन, है ना? अब मैं क्या ही कहूँ, फिर से मैं कह रही हूँ कोई डॉक्टर होगा। राइट, यस, ठीक है? बहुत खुशियाँ लेके आएंगे फाइनली आपकी लाइफ में, है ना? जितना आपने झेलना था, मुझे लग रहा है वो ऑलमोस्ट दिन पूरे हो रहे हैं। लेकिन कोई तो अभी जो है हैंग्ड मैन है, लेकिन फाइनली खुशियाँ आएंगी। इधर क्या है? वो 4 ऑफ सॉर्ड, ठीक है? आपसे देखिए ये कहा जा रहा है कि आप मेडिटेट कीजिए, मेडिटेट कीजिए, अपने चक्रास बैलेंस कीजिए, टेक योर टाइम, है ना? अपने दिमाग को शांत कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, देन यू विल सी मिरेकल्स, राइट? वो व्हील ऑफ फॉर्चून, ये देखिए गिर के, ये कार्ड मैंने रखा, ये गिरा और फिर व्हील ऑफ फॉर्चून दिखाई दिया। यस, आपकी किस्मत, आपका डिवाइन टाइम आ रहा है किसी का। और
किसी का भाग्य पलटने वाला है, बहुत खुशियाँ आने वाली है किसी की लाइफ में, और जिनको हर्ट किया गया उनको जजमेंट मिलने वाला है, राइट। एक बार रुकिए, मैं अब उससे वो देख लूँ क्या नाम हो सकता है, वेयर इट हैज गॉन। कितने आए हैं से, ओ हो सकता है उनके नाम में, W Z S, उनका नाम, सरनेम, उनके ये शहर का नाम, SVG, अगर कुछ बनता हो तो आप हमको बताना, DL, व्हाट इज X, कुछ बन रहा हो तो देख लेना, ठीक है। एक बार आपके लिए मैसेज भी देखते हैं उनके, क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, मेरा मन कर रहा है। मेरा स्पेक्स कहाँ है, डिवाइड एंजल्स हमारे बताइए, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर क्या मैसेज देना चाहते हैं उनको। ये बड़ा अच्छा सा कलर है कोई, आई नीड यू अ लॉट, उनको आपकी बहुत ज़रूरत है, वो कह रहे हैं। मुझे लग रहा है कि किसी के कान में तो एंजल भूपू बजा रही है, कोई बहुत बेचैन है, ज़रूरत है किसी को। नंबर 25 किसी तरह इम्पोर्टेंट हो सकता है, आई डोंट नो, नाउ द 25 नंबर हैज़ कम, सम 3 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये क्या लिखा है, यू आर माई ड्रीम गर्ल, हो सकता है उन्होंने कभी आपको ये कहा हो या आपके लिए सोचते हो, यू आर माई ड्रीम गर्ल, उनको आपके जैसा ही पार्टनर चाहिए था हमेशा से। याद आ गया मुझे कुछ, पता नहीं, मुझे कोई गाना, एक चैनल हो रहा है, जूली आई लव यू करके गाना है, मुझे लिरिक्स पूरे याद नहीं आ रहे, जूली आई लव यू, आई डोंट नो, ये भी साउंड नहीं है, आई डोंट, तुम्हें ना भूल पाऊंगा, बहुत याद करते हैं आपको। 31 किसी की एज हो सकती है, आज नंबर बहुत आ रहे हैं, 23 किसी तरह इम्पोर्टेंट हो सकता है, फर्स्ट नाइट का सोचा है कभी, सोने ना दूंगा तुम्हें। देखिए अब इसका मतलब समझ गए होंगे, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट। म्यूज़िक टाइज अस, म्यूज़िक हील्स में, हो सकता है वो काफ़ी अच्छा गाना सिंगर गाते हो, आई मीन टू से बहुत अच्छे सिंगर हो, या फिर आप गाते हो और आप लोग एक दूसरे को गाने डेडिकेट करते हो और म्यूज़िक हील करता है उनको। आई एम ओनली योर्स, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा, यस, क्योंकि इरादे तो बहुत नहीं कि मुझे 2 बार 4 ऑफ वेंस दिखाई दिया था, है ना। और फैमिली का कार्ड, पूरी फैमिली बनानी है उनको। एक लास्ट मैसेज है ना, आई एम एन्जॉइंग, ऑल दो आई एम नॉट वेल, इवन देन आई एम एन्जॉइंग दिस रीडिंग। व्हाट इज दिस, आई कैन नॉट लीव माई मदर बट आई लव यू। हो सकता हो कि जो तीसरा अड़ंगा जो डाला हो उनकी मम्मी ने डाला हो, हालांकि मुझे अड़ंगा नहीं कहना चाहिए, है ना। देखिए मदर तो सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है ना। तो उनको कहना है कि वो अपनी मम्मी को नहीं छोड़ सकते, बट ही लव्स यू, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स।